नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मनी बैक प्लान्स आज से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें से आज का जो मनी बैक प्लान है वो 20 ईयर्स का है। 20 ईयर मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920 आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरी पिछली वीडियो जीवन उमंग टेबल नंबर 945 को अच्छी व्यूअरशिप देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मनी बैक प्लान्स आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और 20 साल का मनी बैक प्लान है, प्लान टेबल नंबर 920। इस पॉलिसी में आपको मनी बैक के साथ साथ इस पॉलिसी में मैच्योरिटी भी मिलेगी। हर 5 साल के इंटरवल में आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के दौरान मनी बैक मिलेगा, जो सम अश्योर्ड का 20% होगा। और उसके बाद लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के बाद आपकी पॉलिसी में बोनस एडिशंस भी होते रहेंगे, जैसे पिछली एंडाउमेंट पॉलिसी और होल लाइफ प्लान जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हो जाने के बाद भी बोनस एडिशन आपकी पॉलिसी में होता रहता था, चाहे वो जीवन उमंग हो जिसका पॉलिसी टर्म 100 साल रहता है, चाहे वो जीवन लाभ हो, एंडाउमेंट प्लान हो। साथ ही इस पॉलिसी मनी बैक में भी आपके लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाने के बाद भी आपकी पॉलिसी में बोनस एडिशन होता रहेगा। साथ ही इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी और पिछली पॉलिसी जीवन उमंग में जैसे आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा था, वैसा ही बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। 3 बार लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जैसे ही आपका रिस्क कवर शुरू होगा, हर 5 साल के इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ एसबी आपको सम अश्योर्ड का 20% मिलता रहेगा। तो मैं आपके साथ ये पॉलिसी डिस्कस कर लेता हूँ। पहले इस पॉलिसी में जो मेन फैक्टर है मनी बैक प्लस मैच्योरिटी, इस पॉलिसी में लिखा है कि आपको इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ साथ मनी बैक का भी बेनिफिट होगा या फिर उसे सर्वाइवल बेनिफिट होगी। ये सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान मिलेगा। पॉलिसी शुरू होने के हर 5 साल के इंटरवल में सम अश्योर्ड का 20% ऐसे आपको मनी बैक मिलेगा। मिनिमम एज इस पॉलिसी के लिए है 13 साल 13 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। तो मिनिमम एज से लेकर मैक्सिमम एज इस पॉलिसी में है 13 ईयर्स टू 50 ईयर्स। पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स और पॉलिसी टर्म है इस पॉलिसी में जो पॉलिसी टर्म है वो है 20 ईयर्स। और प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिसी टर्म में से अगर 5 साल को माइनस कर दो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स है तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा वो होगा 15 ईयर्स। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी में आप 1 लाख रुपये तक ले सकते हैं और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख टू मैक्सिमम सम अश्योर्ड नो लिमिट, यानी कि 1 लाख से लेकर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ जो जितने का भी आप सम अश्योर्ड लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपके साथ ये पॉलिसी डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपसे प्रीमियम अमाउंट, मनी बैक, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट डिस्कस करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी होल्डर है मिस्टर एक्स और उन्होंने मनी बैक प्लान ऑप्ट किया, उन्होंने मनी बैक प्लान चूज़ किया। उनकी एज है 30 ईयर्स। उन्होंने रिस्क कवर लिया अपने लिए 10 लाख रुपए का। पॉलिसी टर्म उन्होंने चुनी 20 साल के लिए, क्योंकि पहले ही 20 ईयर मनी बैक है तो 20 साल ही इस पॉलिसी का पॉलिसी टर्म रहेगा। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगा वो रहेगा 15 साल। पॉलिसी टर्म में से 5 साल को माइनस कर दो तो प्रीमियम पेइंग टर्म निकल के आ जाएगा जो है 15 साल। तो एज 30 ईयर्स है और एज 30 ईयर्स में उनका डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ रिस्क कवर शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं एज 45 में उनका जो टोटल प्रीमियम, उनका जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है या फिर प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा हो जाएगा और फिर उनको 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और एट द एज ऑफ 50 उनको उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन जो ये मनी बैक है ये इनको लिमिट प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही हर 5 साल के इंटरवल में 10 लाख यानी कि सम अश्योर्ड का 20% एज अ मनी बैक मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिसी होल्डर की अगर एज 30 है
पॉलिसी होल्डर की एज 30 है तो एट द एज ऑफ 35 उनको 10 लाख रुपीज़ का 20% यानी 2 लाख रुपीज़ एज अ मनी बैक मिलेगा। उसके बाद जैसे ही वो 40 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए का 20% मिलेगा, यानी 2 लाख रुपीज़ फिर मिलेंगे। और जैसे ही वो 45 साल के हो जाएंगे फिर उनको 2 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा, यानी कि टोटल 6 लाख रुपीज़ का मनी बैक उनको इस 20 ईयर मनी बैक प्लान में मिलेगा। और जैसे ही एट द एज ऑफ 45 प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 5 साल तक उन्हें कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना होगा, कोई भी किसी भी प्रकार से पेमेंट नहीं करनी होगी प्रीमियम की। एंड द एज ऑफ 50 मैच्योरिटी उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, जिसमें अप्रॉक्सीमेट रिटर्न उनको 12,20,000 रुपीज़ मिलेगा। 12,20,000 रुपीज़ उनको एज ए अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मैच्योरिटी मिलेगी। अगर आप देखें तो टोटल अप्रॉक्स रिटर्न इस पॉलिसी में कितना पार्टी को मिला, तो पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो पार्टी ने भरा आफ्टर एट द एज ऑफ 30, अब जैसे ही रिस्कवर कमेंस हुआ और उन्होंने फर्स्ट ईयर प्रीमियम भरा विद टैक्स 4.5% जीएसटी, ईयरली जो उनका प्रीमियम गया 77,871 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम है 74,518 रुपीज़ प्लस जीएसटी 4.5% की वैल्यू है 3,353 रुपीज़। तो ऐसे ही ईयरली मोड में 77,871 रुपीज़, हाफ ईयरली मोड में 39,349 रुपीज़, क्वार्टरली मोड में 19,881 रुपीज़ और मंथली ईसीएस के थ्रू 6,627 रुपीज़ आपका इसमें एज अ फर्स्ट ईयर प्रीमियम जाएगा। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद 4.5, लेकिन इसमें जो मैंने लिया है ईयरली मोड चूज़ किया, तो ईयरली मोड में 77,871 रुपीज़ पार्टी जो होगी एज अ प्रीमियम फॉर्म ईयरली मोड में देगी। और उसके बाद सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम होगा वो 76,195 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 4.5% जीएसटी की वैल्यू है, लेकिन बाद में जीएसटी की वैल्यू 2.25% हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रीमियम कम हो जाएगा। और ईयरली मोड में यह पॉलिसी ली गई है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस 77,871 से 76,195 रुपीज़ एज अ प्रीमियम आपका जाने लगेगा सेकेंड ईयर से। ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे 213 रुपीज़ है। और अगर आप ईयरली मोड में लगभग मान के चलें पर डे आपको कितना प्रीमियम भरना होगा इस पॉलिसी में, तो वो है 208 से लेकर 213 रुपये। अगर आप पर डे का सेव कर सकते हैं और आपकी एज 30 ईयर्स है, तो आप इतने का रिस्कवर ले सकते हैं। तो आप इतने का रिस्कवर ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इस पॉलिसी में मैच्योरिटी हो रही है तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मिल रहा है 12,20,000 रुपीज़ टोटल अप्रॉक्स। और जो टोटल अप्रॉक्स रिटर्न देखें तो मैच्योरिटी के साथ साथ अगर आप मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट को ऐड कर दें तो टोटल जो रिटर्न मिला आपको, टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम आपने जो किया 11,44,601 रुपीज़ का किया इस पॉलिसी में, इस रिस्क कवर में। और टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको मिला 18,20,000 रुपीज़, जिसमें से 6 लाख आपको एज अ सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान मिल गए, और मैच्योरिटी में आपको बाकी के 12,20,000 रुपीज़ मिले। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि इन केस ऑफ डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट का क्या प्रोविज़न है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एज 30 ईयर्स थी मिस्टर एक्स पॉलिसी होल्डर की, और उन्होंने अपना रिस्क कवर शुरू 30 साल से किया। एट द डेथ उनकी 37 ईयर्स में हो गई, तो एट द एज ऑफ 37 ईयर्स जो थी उनकी डेथ हुई। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है तो फर्दर किसी भी प्रकार से प्रीमियम का कोई पेमेंट नहीं होगा, प्रीमियम वहीं स्टॉप हो जाएगा। डेथ बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 125% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। डेथ बेनिफिट जो निकलेगा वो सम अश्योर्ड का 125% है। अगर रिस्क कवर 10 लाख का लिया है तो सम अश्योर्ड का 125% की जो वैल्यू आएगी वो एज अ सम अश्योर्ड
वो एज अ सम अश्योर्ड आएगी। सम अश्योर्ड मतलब रिस्क कवर जो उन्होंने जितने का लिया उसका 125% की वैल्यू आए, 125% जो उसका होगा, जैसे कि 12,50,000 रुपीज़, साथ ही के साथ बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 3,12,000 रुपीज़, तो टोटल डेथ बेनिफिट होगा 15,62,000 रुपीज़ इन अ केस ऑफ नेचुरल डेथ। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, अगर उनकी नेचुरल डेथ होती है और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं लिया है। लेकिन अगर एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी होल्डर ने लिया है, तो टर्म राइडर लिया है, तो एडिशनल 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे नेचुरल डेथ पे। तो 12 लाख तो सम अश्योर्ड का 125%, यानी कि 10 लाख का 125% हो गया। 12,50,000 रुपीज़ प्लस 10 लाख रुपीज़ एज अ टर्म राइडर, प्लस 3,12,000 रुपीज़ जो बोनस पार्टी, जो जितने साल तक पार्टी का पॉलिसी टर्म चला वहाँ तक का बोनस एडिशन इज इक्वल टू 25,62,000 रुपीज़। मीन्स कि टर्म राइडर लेते ही एडिशनल 10 लाख रुपीज़ नेचुरल और नेचुरल डेथ में मिलता है। और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में अगर लेते हैं और टर्म राइडर आप दोनों चूज़ करते हैं और एक्सीडेंटल डेथ अगर पार्टी की होती है, तो एडिशनल 10 लाख ऑन एक्सीडेंटल डेथ तो मिलते ही मिलते हैं कि 10 लाख रुपए एज एन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के मिलते ही मिलते हैं। साथ ही के साथ अगर टर्म राइडर भी लिया हुआ है तो उसके भी 10 लाख रुपए एड ऑन होते हैं। जैसे कि सम अश्योर्ड का 125% यानी कि 12,50,000 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ एज अ टर्म राइडर, 10 लाख रुपीज़ एज ए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। साथ ही के साथ जहाँ तक प्रीमियम प्रीमियम पेइंग टर्म में, जहाँ प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान जहाँ तक पार्टी ने प्रीमियम भरा वहाँ तक का बोनस, और फिर एट दी एंड में ये एज अ पार्टी के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है, जैसे इसमें मिल रहा है इन एक्सीडेंटल डेथ में 35,62,000 रुपीज़। तो ये था ये मैंने आपसे ये मैंने आपके साथ इस पॉलिसी को डिस्कस कर लिया है। साथ ही के साथ ही मैं आपके साथ अदर बेनिफिट्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ। आप इस पॉलिसी की मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल की फॉर्म में। और साथ ही के साथ अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो एडिशनल राइडर्स का प्रोविज़न है, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो आप टर्म एश्योरेंस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर से आप अपने डेथ बेनिफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही के साथ ही इन एडिशनल राइडर्स को लेते ही आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। लोन की फैसिलिटी है, लोन का बेनिफिट है, आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद लोन ले सकते हैं। अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। आपका मोड ऑफ़ प्रीमियम पेमेंट ईयरली मोड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में होता है। ग्रेस पीरियड आपको मंथली मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट के दौरान ग्रेस पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है, और ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली वे में आपको ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रीमियम को टाइम से भरें, क्योंकि ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद लेट फ़ी लगती है। पॉलिसी रिवाइवल की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी पॉलिसी को अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, अगर आपने अपना फ़र्स्ट अनपेड प्रीमियम के बाद पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा है, तो आपको पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा है और बहुत समय हो गया है आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा हुआ है, तो आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर दोबारा से चालू करा सकते हैं। या फिर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो आपको LIC 5 साल देती है उसको दोबारा से चालू करने के लिए। 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट का प्रोविज़न है, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों ही टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स। प्रीमियम पर डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये था आपके साथ मैंने डिस्कस किया मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920। इस प्लान को आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्लान को अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस प्लान में आपको एज अ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के दौरान कुछ ना कुछ एज अ मनी बैक मिलता रहता है, और आप अपने बच्चों के यह मनी बैक आपके
आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ या फिर किसी भी गोल को पाने के लिए या आपके बच्चों के भविष्य के लिए या फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आप इस पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप वेल्दी रहें। तो ये एक प्रेजेंटेशन था 20 इयर्स मनी बैक प्लान का, प्लान टेबल नंबर 922। आप सभी लोगों का इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।